कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जी शाम। आज आपको जानना होगा कि आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ कौन है, यानी कि हम आज किस विषय पर, किस फिल्मकार पर बात करने वाले हैं, कलाकार पर बात करने वाले हैं। हमारे जो फेसबुक के जो पेज से जुड़े हुए श्रोता हैं उन तक तो हमारा प्रश्न जा चुका था और उन्होंने जवाब भी दिया है और अधिकांश ने सही पहचाना है कि आज का जो है कार्यक्रम किस पर केंद्रित है। लेकिन जो हमें लाइव सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके लिए ये प्रश्न है कि उनका जन्म जो है अमरोहा में हुआ। उन्होंने अपने 45 साल के फिल्मी करियर में जो है सिर्फ 4 फिल्मों का ही निर्देशन किया, लेकिन जिन फिल्मों से वो जुड़े रहे हैं वो कालजयी फिल्में कहलाई जा सकती हैं, कही जाती हैं। और वो हैं, आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर जवाब सूझता है तो www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से जुड़ जाइए और अपने नए साथियों से भी जुड़िए और कार्यक्रम के साथ भी आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल एक बार फिर हमारे उन श्रोताओं का स्वागत है जिन्होंने जवाब दिए हैं और बिल्कुल बराबर जवाब दिए हैं और बड़े ही रोचक से जवाब दिए हैं, बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं पहले से ही अभी तक कि जो जवाब आपके आए हैं। अब कुछ और प्रश्न होंगे, कुछ गीत होंगे और एक गीत मैं भी आपको सुनवा देता हूं। आपको आवाज पहचाननी है और फिल्म का नाम आपको बताना है, फिर फिल्म से जुड़ी हुई बात मैं आपको बताऊंगा। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है, नौशाद का जो है संगीत है। तो नौशाद के संगीत निर्देशन में आइए सुनते हैं इस गीत को। शाहजहां फिल्म का ये गीत था, के.एल. सहगल की आवाज थी। और
जब हम बात कर रहे हैं, आज हमारे कई साथियों ने यहाँ पर जो है कमेंट किए हैं, बताया है हमें। चलिए पहले उनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आप महान फिल्मकार कमाल अमरोही जी की बात कर रहे हैं और आज जो है उनका जन्म दिवस है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने फिल्मों के नाम लिखे हैं और जो है मुगल आजम में जो है इन्होंने डायलॉग भी लिखे थे, संवाद भी लिखे थे, ये भी इन्होंने यहाँ लिखा है। और एक बात इन्होंने खास लिखी, इस फिल्म के डायलॉग यानी कि मुगल आजम की बात कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त थे कि इस फिल्म के लिए इन्हें जो है अवार्ड भी दिया गया था। और जो उन्होंने लिखा है वो इन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि हमारा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर किसी बादशाह की हुकूमत चले। आज भी चर्चाओं में बोला और सुना जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही। आंसू तो नहीं है आंखों में, पहलू में मगर दिल जलता है। आज महान और मशहूर निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म कहानीकार, संवाद लेखक और गीतकार कमाल अमरोही जी का जन्म दिवस है। ये बात आपने लिखी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये जो हमने पोस्ट की थी फेसबुक पेज पर, उसके बारे में लिखते हैं ये कि बना के सस्पेंस आपने आज आते ही धमाल कर दिया। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में जी शाम जी आपने कमाल कर दिया। दरअसल हमने पूछा था अपने साथियों से कि वो कौन से फिल्मकार हैं जो कमाल के हैं और जिनका जन्म अमरोहा में हुआ था। तो बिल्कुल वो जोड़कर कमाल अमरोही जी का नाम यहाँ पर लिखा है हमारे साथियों ने और बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अपने 40 साल के 45 साल के फिल्मी करियर में जो है कमाल अमरोही जी ने सिर्फ 4 फिल्मों का ही निर्देशन किया था। वैसे वो एक स्क्रीन प्ले राइटर थे, डायलॉग राइटर थे, लिरिसिस्ट थे, स्टोरी तो लिखते ही थे फिल्मों की। और जो ये शाहजहां फिल्म जिसका गीत हमने अभी आपको सुनवाया, इसकी कहानी जो है वो कमाल अमरोही जी की थी। और डायरेक्टर के रूप में उन्होंने सिर्फ 4 फिल्में ही बनाई हैं। और अब हम जो है आपको एक गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आपको पता है, आवाज आप पहचानते हैं। ये 1949 की फिल्म है और इस फिल्म को जो है इन्होंने निर्देशित किया था। आपको बस ये बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन है और गीत का आनंद लीजिए।
आस के सहारे आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला आएगा 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 आने वाला आएगा 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 दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है माझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे आएगा 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 आने वाला आएगा जी हाँ, हमें भी बिल्कुल यकीन था कि आपका जवाब आएगा प्रश्न का, और वो जवाब हम तक आया है। हमारे कुछ साथियों ने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो गीत है, इस गीत के संगीत निर्देशक थे खेमचंद प्रकाश, और इसे नक्शब जारचवी ने लिखा था। और यहाँ पर हमारी एक साथी लिखती हैं कि महल कमाल अमरोही के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ थी। रहस्य और रोमांच के ताने बाने से बुनी मधुर गीत संगीत और ध्वनि के खूबसूरत इस्तेमाल से बनी ये फिल्म सुपरहिट रही। और इसी के साथ
जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों के निर्माण का सिलसिला चल पड़ा था। ये जानकारी भी आपने दी है। वैसे मैं बता दूं कि 1949 की भारतीय ये जो फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी और सावक वाचा और अशोक कुमार द्वारा इसे बनाया गया था। कमाल अमरोही जो हैं इस फिल्म के निर्देशक थे और अमरोही द्वारा ही लिखित जो है पटकथा पर केंद्रित ये फिल्म थी और संगीत तो आपको पता ही है कि खेमचंद प्रकाश का था। बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म के रूप में उद्धृत ये एक कुलीन यानी कि अशोक कुमार के इर्द गिर्द कहानी घूमती है जो प्राचीन हवेली में रहता है जहां उसे एक रहस्यमयी महिला मधुबाला के दर्शन मिलते हैं जो अपने पिछले जन्म में उसकी प्रेमिका होने का दावा करती है। जी हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि ये महल जो है ये लिखी हुई थी, ये कहानी, ये कल्पना जो थी ये कमाल अमरोही की थी। स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का था, कहानी भी उन्हीं की थी और निर्देशक भी कमाल अमरोही थे। फिलहाल ये एक गीत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कौन सी फिल्म का है ये बताइएगा और ये बताइएगा कि कमाल अमरोही जी का इस फिल्म से किस तरह से नाता है। वो एक निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर, गीतकार, मतलब अभिनेता के रूप में भी वो थे। क्या बताएंगे आप कि इस फिल्म में उनकी जो भूमिका थी वो क्या थी इस फिल्म को बनाने में। इस गीत को आप सुने उसके पहले मैं ऐसा करता हूं कि हमारे जो अन्य साथी हैं उन्होंने यहाँ पर जो हम तक अपनी बात पहुंचाई है वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। अमरोहा शहर से तो जनाब कमाल अमरोही ही हो सकते हैं। रील में जादू पैदा करने के लिए रियल में एक टीम की जरूरत होती है जो बाकायदा कमाल अमरोही के पास थी और इनकी फिल्म की जो पाकीज़ा फिल्म की सफलता में उनके योगदान के अलावा मीना कुमारी और पूरी टीम के सदस्यों ने पूरा सहयोग किया था। कमाल अमरोही का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वे किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते थे। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी। फिलहाल ये गीत बड़ा ही प्यारा सा गीत है। फिल्म आया किस पर गया है ये तो आपको पता चल ही जाएगा, चाहे तो लिख दीजिएगा। लेकिन जो जवाब हम चाहते हैं वो ये है कि इस फिल्म में कमाल अमरोही की क्या भूमिका थी।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है हमारे कुछ साथियों ने कि दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत था और लता मंगेशकर जी की आवाज में था। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया था इस गीत को। और हमने जो पूछा था कि इस फिल्म में कमाल अमरोही जी का क्या किरदार था, क्या रोल था, भूमिका क्या थी उनकी, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस फिल्म के ये जो है निर्माता थे और ये गीत आपको पता ही है कि मीना कुमारी जी के ऊपर फिल्माया गया था। हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं, जो हमने प्रोमो डाला था उस पर कमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें हम प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैं अपने साथियों से हमेशा कहता हूं कि जो हमें सुन रहे हैं वो हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएं। और उसका पता मैं चाहे तो आप फिर से बता देता हूं, www.facebook.com/VBS Mumbai। और अपने साथियों से, अन्य साथियों से भी मिलिए और लाइव हमसे जुड़ भी जाइए। देखिए, उसी से संबंधित है ये जो हमने प्रोमो दिया था। इन्होंने कहा कि इन्हें जो है वो प्रोमो कमाल का लगा और इन्होंने लिखा, कमाल अमरोही का लिखा एक गीत बरबस जो है मैं गुनगुनाने लगा। और इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा गीत कि कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली से, इसका जिक्र यहाँ किया है। और मुझे मतलब जैसे उन्हें बताया नहीं गया था कि आज के कलाकार कौन है, लेकिन इनके मन में कौन था और बस ये उन्हें ही ढूंढने लगे और फिर कई दूसरे जो गीत हैं वो भी इनकी नज़र में आए और उन्होंने याद किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि इन्हें भी ये जो प्रोमो था वो अच्छा लगा और इन्होंने लिखा है कि ये जो अंदाज है सस्पेंस थ्रिलर का, ये अच्छा था। और साथ ही ये कहा है कि पहली बार जो है इस साल, नए साल में हमारी दर्शकों की और आपकी हमारी पहली मुलाकात हो रही है, तो नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे तमाम साथियों को, रेडियो दोस्तों को, रेडियो साथियों को भी नववर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। कुछ बातें, कुछ गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से देता हूं। फिलहाल एक गीत मैं यहां पर आपकी नजर करना चाहूंगा। फिल्म का नाम है मुगल-ए-आजम, स्वर है लता मंगेशकर, शमशाद बेगम का। और इस गीत को किसने लिखा है ये बताइएगा और ये भी बताइएगा कि संगीत किसका है। और ये बताने की कोशिश कीजिएगा, हमारे कई साथियों ने कहा भी है कि मुगल-ए-आजम के लिए जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला था कमाल अमरोही जी को। वो किस बात के लिए मिला था, फिल्म में उनके किस कंट्रीब्यूशन के कारण मिला था, वो बताइएगा। और अगर कुछ और उससे जुड़ी हुई बात याद आ रही है तो वो भी बताइएगा। फिलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं।
मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुपके जी हाँ, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर, हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, हाँ बड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, हाँ तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। नौशाद का संगीत और गीत शकील बदायूनी का था और हमने प्रश्न किया था कि मुगल आजम फिल्म कि किस बात के लिए जो है कमाल अमरोही जी को पुरस्कृत किया गया था, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था उस साल का। तो बात यह है कि 4 संवाद लेखक थे मुगल आजम फिल्म के और उसमें से एक थे कमाल अमरोही जी। इस वजह से जो है संवाद लेखक के रूप में उन्हें ये पुरस्कार मिला था। जब संवादों की बात चली है, डायलॉग्स की बात चली है, तो मुगल आजम के कुछ डायलॉग्स चलिए आपकी नज़र कर देते हैं। जैसे कि कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, वहीं पर जब संगमरमर सी दिखती है मूर्ति सी मधुबाला, तो कहा जाता है कि मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमां से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है। क्या बात है। ये डायलॉग जो हैं ये हैं मुगल आजम के। और यहाँ पर एक डायलॉग और है कि मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। ये दिलीप कुमार कह रहे हैं मधुबाला से फिल्म में। और इसमें बहुत सारे डायलॉग्स थे जो बहुत फेमस हुए हैं, लेकिन एक बात तो है कि उसमें कमाल जी का भी कमाल था और यही वजह है कि उन्हें याद किया जाता है उनके निर्देशन के लिए ही नहीं, उनके गीतों के लिए नहीं, बल्कि उनके संवाद के लिए भी, उनकी कहानियों के लिए भी। और यहाँ पर एक डायलॉग है, ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाखे गुल भी नहीं तलवार भी है। चलिए इन डायलॉग्स के बाद आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी हो सकता है। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, कमाल अमरोही जी से ही जुड़ी हुई ये फिल्म है, इसमें उनका क्या योगदान था, अगर बता सकें तो बताइएगा। फिल्म का नाम बताइएगा और संगीतकार का नाम याद आए तो जरूर बताइएगा। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना, कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना।
भंवर से बच के एक भटकती नाव लगी थी किनारे। भंवर से बच के एक भटकती नाव लगी थी किनारे। किसे खबर थी फिर पहुँचेगी आंसुओं के द्वारे। हाय इस तरह भाग किसी से रूठे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना। कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना। अभी अभी दो फूलों वाली झूम रही थी डाली। अभी अभी दो फूलों वाली झूम रही थी डाली। गिरी अचानक काली बदली बिजली गिराने वाली। होते होते साथ किसी का छूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना। कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, बनते बनते महल किसी का टूटे ना। कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना। मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे जिंदगी और ख्वाब फिल्म का गीत, और इसे संगीत दिया था दत्ता राम ने। और इस फिल्म की जो है कहानी जी लिखी थी कमाल अमरोही ने। और वैसे कमाल अमरोही अपने समय के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से कहे जाते हैं। उन्होंने सोहराब मोदी, अब्दुल रशीद कारदार और के आसिफ द्वारा बनाई गई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। वो 1960 की प्रसिद्ध फिल्म जो है मुगल आजम, जिसके हम बात कर रहे थे, उसके संवाद लेखकों में से एक थे। और महल 1949 की, पाकीज़ा 1972 की, और आगे आने वाले जो गीत भी हैं 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान के लिए ये जाने जाते हैं। जहाँ तक हम इनके निर्देशन की, इनके सोच की, इनके फिल्मी पर्दे पर कहानियाँ कहने की बात करते हैं, तो देखिए ये हम पाकीज़ा फिल्म की बात कर रहे हैं कि मीना कुमारी राजकुमार से कहती हैं कि आप आ गए हैं और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे कुछ कहने भी नहीं दिया कि मैं एक तवायफ हूँ। पूरा शॉट जो है वो फ्रीज हो जाता है और इसके तुरंत बाद जो है एक रोमांटिक गीत जो है वो आने लगता है। वो गीत मैं आपको सुनवाऊंगा और उस गीत को सुनवाने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो गीत है इसमें जो कलाकार हैं कौन कौन नजर आते हैं, फिर आगे के हम बात करेंगे। आइए इस गीत को आपको सुनवा दें। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो।
चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम हैं तैयार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। जी हाँ, इस दुनिया से दूर चांद के पार जाने की बात जो है इस गीत में है, जो दिखाती है एक जो किरदार है उसकी इच्छाओं को। पाकीज़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। कैफ भोपाली ने इस गीत को लिखा था और गुलाम मोहम्मद का जो है संगीत था। यहाँ पर इस गीत के दौरान आपने जब देखा है इसे तो आकाश में टिमटिमाते सितारे नजर आते हैं, पानी में चांद की झिलमिलाती रोशनी नजर आती है, स्थिर फ्रेम में टहलती नौका की पाल जैसे चंद लंबे लंबे शॉट्स हैं और जो है हम कह सकते हैं कि आओ खो जाएं सितारों में कहीं, छोड़ दे आज ये दुनिया ये ज़मीं। ये जब पंक्तियां गूंजती हैं तो जर्जर हो रहे सामंती ढांचे के भीतर तीखे जो है रूमानी विद्रोह को अभिव्यक्त करती सी नजर आती है। ये रूमानी फिल्म के उत्तरार्ध में एक सोशल रिबेल में बदल जाता है जब निकाह के दृश्य में जो है पार्श्व में गूंजती हुई जो कि पीछे से आवाजें आती रहती हैं, उसमें जो अश्लील फप्तियां हैं जो यहाँ पर कही जाती हैं, तब राजकुमार नायिका को पाकीज़ा का नाम देते हैं। और जहाँ तक बात है, राजकुमार इस गीत में नजर आते हैं और किरदार के रूप में जो है निश्चित रूप से मीना कुमारी जी नजर आती हैं, लेकिन वो मीना कुमारी जी नहीं, क्योंकि जो बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था उस समय उनकी तबीयत खराब थी, तो पद्मा खन्ना इस फ्रेम में इस गाने में नजर आती हैं, पर पद्मा खन्ना के रूप में नहीं, किरदार के रूप में, पाकीज़ा के रूप में। फिलहाल आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। उन जवाबों के साथ साथ हम कुछ बातें कर रहे हैं एक फिल्मकार की जिन्होंने कम फिल्में बनाई लेकिन असरदार फिल्में बनाई। अब जो है एक गीत मैं आपको सुनवा रहा हूं, इसे लिखा किसने है ये बता दीजिएगा और संगीत किसका है ये बता दीजिएगा। ये भी बता दीजिएगा कि ये किस फिल्म का गीत है। आइए सुनते हैं। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की
राज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा मगर उंगलियां कपकपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी। बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी कभी रात को दिन बताती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। जी हाँ, ये काफ़ी हमारे जो श्रोता हैं उनकी पसंद का गीत है और बड़े ही प्यार से जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया भी है और बड़े ही प्यार के साथ इसे सुना भी जाता है। शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत था। और जहाँ तक प्रश्न की बात है, हमने जो आपसे जानना चाहा था वो ये था कि इस गीत को लिखा किसने है। तो इस गीत को कमाल अमरोही साहब ने लिखा है, खयाम का संगीत है। और शंकर हुसैन में जो है कहानी इस फिल्म की कमाल अमरोही जी की थी, स्क्रीन प्ले भी इन्हीं का था और डायलॉग्स भी इन्होंने लिखे थे इस फिल्म के और गीत भी जो अभी आपने सुना है। और अब हम जो है हमारे कुछ श्रोताओं ने जो हम तक अपने कमेंट्स भेजे हैं उस पर बात करते हैं। महल जो है कमाल अमरोही के करियर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, मोड़ रही है, ये हमारी एक साथी ने पहले लिखा था और ये कहा कि कमाल अमरोही एक जुनूनी निर्देशक थे। जब तक शॉट उनके मुताबिक ना हो तब तक लगे रहो मुन्ना भाई की सोच रखने वाले थे। क्या बात है सचमुच में। और हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि जो मैंने प्रोमो में कहा कि कहते हैं नाम नहीं बताऊंगा और अमरोहा कहते भी जाते हैं, अब बतलाने में रह क्या गया है। हम भी श्रोता हैं विविध भारती के। क्या बात है, आपने दो तरह की बातें की है। एक तो ये कि आप हमें घुमा नहीं सकते और दूसरी बात ये कि हम विविध भारती के श्रोता हैं, हमें सब पता है। बिल्कुल सही आपने पहचाना और हमारे तमाम साथियों ने इसी वजह से सिर्फ उस एक हिंट से ही ये बात पहचान ली और मैं जानता था, इस वजह से मैंने इस ढंग से पूछा था। जाहिर है हम नाम बताकर ही कार्यक्रम करते हैं। फिलहाल चलिए हमारे कुछ और साथी हैं, वो क्या लिखते हैं इस बारे में भी जान लेते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत जो हो रहा है इसमें टिप्पणियों पर बात नहीं हो रही, ना ही बहुत ज़्यादा गाने सुनवाए जा रहे हैं। अभी तक इतने ही गाने आए हैं और उम्मीद है कि और आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं। इन्हें निराशा हुई है, अच्छा नहीं लग रहा है निश्चित रूप से एक गानों, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि 45 साल के अपने फिल्मी करियर में जो है
कमाल साहब ने जो है 4 फिल्मों का ही निर्देशन किया, बाकी की उनकी कहानियां थी, और वो भी 1938, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 52। तो उसके कई गाने जो हैं हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हैं, और जो हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं उन फिल्मों के। तो अब एक और गीत है, आपको बताना है इसे गाया किसने है, और जो है लिखा किसने है, संगीत किसका है, और ये भी बताइएगा कि फिल्म का नाम क्या है, और कमाल जी का इस फिल्म में क्या योगदान रहा है।
मेरा नसीब है। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जान। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत था रज़िया सुल्तान से। कब्बन मिर्ज़ा जो है उन्होंने इस गीत को गाया था। निदा फाजली ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। रज़िया सुल्तान को कमाल अमरोही ने जो है निर्देशित किया था। कहानी भी उनकी थी और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का था। और जहाँ तक बात कब्बन मिर्ज़ा की है तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि कब्बन मिर्ज़ा जो है विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो जो है रेडियो उद्घोषक के रूप में काम करते थे और हवा महल, संगीत सरिता जैसे कार्यक्रम उनकी वजह से भी प्रसिद्ध हुए थे। उस वक्त उन्हें भारी और अलग आवाज़ के लिए याद किया जाता है। और छाया गीत सुनने वालों को कब्बन मिर्ज़ा का आदाब। कमाल अमरोही जी ने उन्हें उस युग के कई लोकप्रिय गायकों में से चुना था। और अब जो है आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।